No one is coming to save you. No one is coming to save you. And understand this thing. This is brutal. समझ रहे हो इस चीज को? इतनी इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि आपको आपके चेस्ट में पेन होना चाहिए इस चीज को सुन के। बिकॉज आपने कोट पता नहीं कितनी जगह देखा होगा, कितनी जगह पढ़ा होगा और कितनी बार सुना होगा, दिस इज ब्रूटल। एंड इफ यू आर समवन जो कि बहुत ज्यादा फील करता है, मतलब उसे कुछ अपनी लाइफ में करना है बट वो एक्शन नहीं ले रहे और एक्शन नहीं ले पा रहा, राइट एक्शंस नहीं ले पा रहा, बिकॉज वो वेट कर रहा है कि कोई आएगा उसे बचाएगा, यानी कि कोई आएगा किसी की वीडियो देख के वो इम्प्रूव करेगा, मोटिवेट होगा और फिर एक्शन लेगा या कुछ भी, या कोई उसे बताएगा कि सेम चीज़ कर या जो मैं बोल रहा हूँ, फिर वो करोगे आप, फिर आप मिलीनियर बनोगे। हम वेट करते रह जाते हैं एंड एक्चुअली हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होता है। हमें लगता है कि मेरा गुरु जो भी है वो आके मुझे कुछ बताएगा एंड फिर मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगा। अब ना तो वो आपका भाई आपकी हेल्प करने वाला है, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपकी हेल्प करने वाला है। इट्स यू वर्सेस यू। समझो इस चीज़ को, हमेशा हमें खुद से जीतना होता है, बिकॉज हमारा ब्रेन, हमारा मन, ये चीज़ें हमसे उल्टे उल्टे डिसीजंस लेवाने का ट्राई करते हैं। समझ रहे हो? ये हमसे बोलते हैं कि फ़ोन यूज़ कर ले या आराम कर ले या सो जा। एक्चुअल में मतलब ऐसा नहीं, कुछ रटी रटाई बातें हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। मेरा मन करता है कि मैं सो जाऊँ, मेरा मन करता है कि मैं फ़ोन यूज़ कर लूँ, स्क्रॉल कर लूँ या टाइम पास कर लूँ या चेज़ कर लूँ वैलिडेशन, अटेंशन, बट नहीं, एक्चुअल में जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं हमें वो करनी है, जो एक्चुअल में काम करती हैं, जो एक्चुअल में मेरी लाइफ को इम्प्रूव करेंगी, मुझे वो चीज़ें करनी है। ठीक है, अदरवाइज मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला एंड सारी चीज़ें बर्बाद होंगी जो मैं बिल्ड कर सकता हूँ और जो चीज़ें मैंने बिल्ड की हैं। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब आप वेट करते हैं किसी भी परफेक्ट मोमेंट का, परफेक्ट टाइम का, किसी एक नेक्स्ट वीडियो का, तो ये हमेशा आपको वीक बना रही होती है। एंड दूसरी चीज़, ये दुनिया बहुत ब्रूटल है एक वीक मैन के लिए, लूजर के लिए। अगर आप एक लूजर हो, वीक मैन हो, जो कि एक्शन नहीं लेता है और जो खुद को इम्प्रूव करने में भरोसा नहीं रखता है, या जो चाहता है और मानता है कि उसे स्ट्रांग बनना है बट एक्शन लेने से डरता है, मतलब समझ रहे हो? मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मेरे खुद के दोस्त हैं जिनसे पुशअप नहीं मारे जाते हैं, जो पुशअप्स मारने के लिए शर्माते हैं, जो एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए शर्माते हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड करते करते इतनी फेक पर्सनैलिटी लेके आ जाते हैं कि मतलब वो कोई एक अलग इंसान बनने का ट्राई करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने का ट्राई करता है, कोई कॉन्फिडेंट ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, कोई पुशअप ही नहीं मारना चाहता है, कोई मारने के लिए शर्मा रहा है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रखी है सोसाइटी में, बट अगर ऐसा चलेगा तो हम वीक बने पड़े रहेंगे। इंस्टाग्राम इतना यूज़ करते हैं कि हम बस डोपामिन जंकीज बने पड़े हैं। हम कंज्यूम ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि हमारे हमारे जीभ पे हमारा कंट्रोल नहीं रहा है। समझ रहे हो? मतलब बहुत बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में। अगर आप खुद को इम्प्रूव करने के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि जहाँ पे मेरा रूम है, समझ रहे हो? अब जैसे मैं रूम चेंज कर रहा हूँ, 2-3 रूम चेंज करने के बाद कभी कभी रूम हमारा ऐसी जगह होता है कि वहाँ से अच्छी चीज़ें खरीद के लेके आना आपके लिए ईजी होता है, कि आप दही लेके आ सकते हैं या आप कुछ प्रोटीन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, मतलब कि आप बेटर ही चीज़ें लाओगे कि आपके अराउंड में कुछ अगर हेल्दी चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास। तो जहाँ से आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? विल पावर थोड़ी सी स्ट्रांग होनी पड़ेगी, फिर होनी चाहिए, क्योंकि अब जहाँ पे मैंने रूम लिया है यहाँ से मेरे को मार्केट जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड जस्ट बगल में, यानी कि जैसे 100 मीटर दूर भी नहीं होगा जैसे मेरे रूम से। ठीक है, तो वहाँ पे कैसी चीज़ें मिलेंगी मेरे को? जंक फूड, जैसे कि कुछ भी देख लो आप, नूडल्स वगैरह कुछ भी। सो ये चीज़ें इतनी ईजीली मेरे को मिल जाती हैं, बट मेरे को अपने आप पे इतना कंट्रोल रखना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ें ना खाऊं, बिकॉज जब मैं नहीं खा रहा था वो चीज़ें बहुत टाइम से, और सडनली जब मेरा रूम चेंज हुआ मैं उस चीज़ को खा लेता हूँ एक बार, तो ऐसा है कि मैं, मेरे को पता है कि मैं वो चीज़ ख़त्म कर लूँगा, मैं क्विट कर लूँगा अगर मैं खा भी लूँगा। बट मेरे साथ होता क्या है कि अगर मैंने एक बार कर लिया, एक बार मैंने खा लिया, तो मैं कुछ दिन कंटिन्यूअसली वो चीज़ खाता रहता हूँ। अगर मैंने आज चाउमीन खा लिया तो मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो ऐसा होगा कि मैं एक लूप में खाऊंगा वो चीज़।
बट उसके बाद फिर मैं इम्प्रूव करने लग जाता हूँ क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हो जाता है कि बहुत हो गया है। बट जब वो चीज़ें ईज़ी होती हैं तो कहीं न कहीं वो चीज़ें कंज़्यूम हो जाती हैं, तो हमें समझना पड़ेगा हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगर कुछ एडिक्शन लगी हुई है तो उसे अगर हार्ड बनाना है अपने आप तक पहुँचाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे एडिक्शन लगी है इंस्टा वगैरह की तो उसको फ़ोन से हटाना है, ज़बरदस्ती फ़ोन में नहीं रखना है कि विल पावर का यूज़ करके मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता है। आप यूज़ कर ही लोगे उसको दैट्स इट एंड दैट्स इट मतलब यही चीज़ है जो मैं बता सकता हूँ आपको एंड आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ बहुत नेसेसरी हो रखी है अब। आपको ये चीज़ फ़ील करनी चाहिए और आपको मतलब मैं किस तरीके से समझाऊँ बट फ़ील करो इस चीज़ को कि एक्चुअल में कोई भी हमें नहीं बचाने वाला। आपको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने सेल्फ इमेज पे काम करना पड़ेगा, अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ लाइफ़ में एटलीस्ट मैं अपनी फ़िज़ीक ही अच्छी बना लूँ। देख लो आपके पास कोई पर्पज़ नहीं अपनी लाइफ़ में तो एक काम करो फ़िज़ीक में ऐसे घुस जाओ कि आप अपनी फ़िज़ीक को नेक्स्ट लेवल तक लेके चले जाओ। बस मैं सोचता हूँ कभी-कभी कि मेरे पास कन्फ्यूज़न तो बहुत है लेकिन करूँ क्या? जैसे कुछ टाइम पहले मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती थी कभी। मैं सोचता हूँ अब मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट अपनी फ़िज़ीक पे ही काम कर लेते हैं। इतना खाता है, इतना वर्कआउट करता है कि बस एक फ़िज़ीक नेक्स्ट लेवल पे होती है एटलीस्ट, ठीक है? बट ऐसा है कि जो भी है, अगर आपको नहीं पता आपको करना क्या है एक्चुअल में, तो बस आपको सिर्फ़ इतना करना है, ज़्यादा फ़ोन यूज़ मत करो या जो भी स्क्रॉल मत करो। ट्रेन करना स्टार्ट करो, लोगों के साथ बात करना स्टार्ट करो, जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। आपको धीरे-धीरे रियलाइज़ होने लग जाएगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है अपनी लाइफ़ में। इस वे में आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। इस वे में आप वेट करना बंद कर दोगे। अब लिखना स्टार्ट करो, अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट करो, रियलाइज़ करना स्टार्ट करो, रिसर्च करना स्टार्ट करो। इस वे में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड दैट्स इट। समझो इस स्टेटमेंट को कि नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू एंड दैट्स इट, दैट्स इट। Just remember you don't need a new life, you need a new self. We'll see you in the next one.